प्रवचन सार। प्र यानी कि उत्कृष्ट, वचन यानी कि शब्द, और सार उत्कृष्ट वचनों का सार। ये उत्कृष्ट वचन है दिव्य ध्वनि के। तो दिव्य ध्वनि के वचनों का सार है प्रवचन सार ग्रंथ, और ये महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। ये प्रवचन सार प्रकृष्ट वचनों का सार है, उत्कृष्ट वचनों का सार है। इसमें 3 अधिकार है, और तीसरा अधिकार है चरणानुयोग सूचक चूली का। उसमें आचार्य ने यह बताया कि दीक्षा से लेके मुनि बनने तक का वर्णन और निर्वाण तक का पूरा वर्णन किया तीसरे अधिकार में। और जो तीसरा अधिकार है उसमें दीक्षा लेते वक्त जो दीक्षार्थी है उसके अंतरंग के उद्गार कैसे रहते हैं, अंतरंग के भाव कैसे रहते हैं, वो क्या कहता है, इसका वर्णन उन्होंने किया इस तीसरे अधिकार में। और जो चालू होता है वो एकदम मूवी के ट्रेलर की तरह चालू होता है। बहुत बढ़िया आपने गाथा दी और बिल्कुल मूवी के ट्रेलर की तरह चालू करी। परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुख से छूटना चाहते हो तो, ये ट्रेलर है, यदि दुख से छूटना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य को अंगीकार करो। यदि दुख से छूटना चाहते हो तो, जरूरी नहीं है, दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। ये तीसरा अधिकार है। इसके पहले 2 अधिकार और हैं। उसमें पहले अधिकार में ये बताया कि आत्मा कैसा है, आत्मा का ज्ञान कैसा है और सुख कैसा है। पूरा बिल्कुल युक्ति से और न्याय से बताया कि सुख है कैसा और वास्तविक सुख होता क्या है। और दूसरे अधिकार में बताया कि ये तो अपन अपने इंद्रिय वाली आंखों से देख रहे हैं कि पदार्थ कैसे हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे मान लेते हैं कि हमारे करने से चीजें हो रही है सब कुछ। लेकिन उन्होंने वहां भी पदार्थों का सच्चा ज्ञान कराया पहले। और तीसरे में जब ये मोह चला गया, पदार्थों का ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद बोला चलो सामान्य अंगीकार करो दुख से छूटना चाहते हो तो। सामान्य का मतलब, सामान्य यानी मुनि दशा, मुनि श्रमण बनो। तो पहला अधिकार है सम्यक दर्शन का, पहला अधिकार है सम्यक ज्ञान, दूसरा अधिकार है सम्यक ज्ञान का, और तीसरा अधिकार है सम्यक चारित्र का। तो क्या बोले यहाँ पे, यदि दुख से छूटना चाहते हो तो सामान्य को परिवज्जतु सामन्नम, सामान्य को अंगीकार करो। अब ये दुख की बात चलती है तो दुखों से मुक्त होने की इच्छा हो तो मुक्त तब होंगे जब अपने पास लिस्ट हो कि अपने पास दुख क्या क्या है। लिटरली बैठ के एक कागज लेके लिस्ट बनानी पड़ेगी। दुख नंबर 1, दुख नंबर 2, दुख नंबर 3, ऐसे लिस्ट बनानी पड़ेगी पूरी प्रैक्टिकली कि दुख है क्या अपने को, क्या दुख क्या है, ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि दुख क्या है। तब तो छूटने की आगे बात आएगी। क्या होता है, अपन तो क्या है खाने वाने पे ज्यादा दिमाग रहता है, तो क्या होता है खाना जैसे आज वो कल नहीं है तो फिर अभी करते बात, थोड़ा फ्लो चला जाएगा मेरा से। तो दुख क्या है, अपन लोग ज्यादा अधिकतर भोजन में रहते हैं, तो भोजन अच्छा होना चाहिए, बस ये कम है वो ज्यादा है। हमारे इंदौर में ताई जी थे, वो क्या करते थे, हम खाना खाने जाते थे तो 1 घंटे बाद लगाते थे खाना। बहुत दिन रहे, फिर ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, तो बोले क्या है, तुमको भूख अच्छी लगेगी ना तो खाना कैसा भी हो खा जाओगे, भले ही फिर वो उसमें स्वाद हो कि नहीं हो, चने भी देंगे तो मीठे लगेंगे तुमको। वैसे ही यहाँ पे अगर दुख लगेगा तो, आचार्य इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, अगर दुख लगेगा तो ये इतनी अच्छी बात करने की इच्छा होगी। तो इसलिए बोल रहे हैं दुख हो तो, कि जनरली होता क्या, अगर पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं तो बढ़िया हूँ। नहीं आपको दुख है कुछ, अरे क्या बोल दिया ना ठीक है, नहीं थोड़ा तो दुख है। अब ज्यादा बोलो तो इट्स फाइन, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, उनको हम चेंज कर लेंगे, ये दिमाग में चलता है। तो क्या है, वो दुख जो है, दुख की लिस्ट नहीं है। जैसे एक अच्छी चीज है,
कि इंडिया से अपन शुरू में जब आते हैं क्या है, हमको ये यूएस से इंडिया मूव करना है, वापस चले जाएंगे हम, तो शुरू में बहुत भाव रहता है ऐसा। अब उसमें क्या है, सोचते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ऐसे ही मोक्ष में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हमको तो छूटना है। अब वो जाते हैं तो क्या वो अगर फैक्टर्स जिसने बनाए हुए हो कि इंडिया क्यों मूव करना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर हो तो वो तो निकल लेगा, और जिसके पास कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं है वो बढ़िया यहाँ पे चल रहा है जीवन, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही जिसने लिस्ट बनाई है कि मेरे पास कोई कारण है ऐसा कि जिसका मैं कोई निवारण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पाप के उदय में तो सभी दुख बोल रहे हैं अपने आप को, जरा सा पाप का उदय है हम दुखी हैं। जिसको पुण्य के उदय में भी दुख प्रतीत हो कि हाँ पुण्य के उदय में भी दुख है, सब सारी फैसिलिटीज है उसके बाद भी दुख लग रहा है, और कुछ अच्छा सुख है मेरे पास कहीं मिल सकता है, तो आगे की बात बनेगी, वरना यहीं पे चलती रहेगी, दुख की बात चलेगी और होगा, और दुख भी दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, वो चार गति में दुख है, तिर्यंचों को होते हैं दुख, हम तो कहाँ, हम तो मनुष्य हैं, और वो भी यूएस वाले मनुष्य हैं, वो फील नहीं होगा। नरक वाले दुख, नारकी जीवों को दुख होता है, हम कहाँ, हम तो मनुष्य हैं। तो ये जो चीज है कि दुखों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, वाकई में दुखों की लिस्ट बनेगी तब जाके ऐसी इच्छा होगी कि कुछ आगे करना है। तो यहाँ पे बोला है पड़ी वज्रडु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। ठीक है, तो जितनी दुख से उठने की इच्छा हो, ये छड़ाला में भी आया है, ताही सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। जो चाहो अपना कल्याण, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है। पहली पहली ढाल के अंदर तो बोले दुख का ही वेदन कराया, उनको बताया कि दुख क्या होता है। कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो सुनो, वैसे ही दुख से अगर छूटना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। अब जो इतनी बात जिसको समझ आई, ये अपने को प्रैक्टिकल करने जैसी चीज है, लिस्ट बनाने जैसी, लेकिन अभी दुख का समझ में आया तो जो दीक्षा लेने जा रहा है वो व्यक्ति बोलता है महाराज ये मार्ग तो बहुत कठिन है, हमें लगता है बहुत दिक्कतें हैं। तो उसी वक्त कुंद आचार्य ने कहा उसी टीका में, वहीं पे टीका में आगे कहा तुम घबराते क्यों हो, इस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना, तुम आओ तो सही, दुख से छूटना चाहते हो तो आ जाओ। तो अब जो आगे मेन बात लेनी है कि वो दीक्षा लेने जा रहा है व्यक्ति, वो क्या बोलता है, कैसे शब्द होते हैं, ये अपन पढ़ते हैं। ये अपन ने देखा इसका अर्थ, यदि दुख से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो सामान्य को अंगीकार करो। पड़ी वज्रदु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुक्तम। अत्र श्रमणो भवितुम इच्छन पूर्वम किम किम करोति इति उपदिशति। अब श्रमण पाने की इच्छा करने वाला पहले क्या क्या करता है ये उपदेश दे रहे हैं हम। क्या बोलता है, आपिच्छ बंधु वग्गम विमोचिदो गुरु कलत पुत्तेहिम। आपिच्छ बंधु वग्गम विमोचिदो गुरु कलत पुत्तेहिम। अगर किसी को दीक्षा लेना हो तो क्या बोलेगा, यहाँ पे ये जो बंधु वर्ग है इनसे तो पूछ के, आपिच्छ बंधु वग्गम, बंधु वर्गों से पूछ के, और विमोचितो यानी छोड़ के, किसको, गुरु, गुरु यानी कि जो बड़े हैं, और पुत्र की कलत यानी कि स्त्री, और पुत्तेहिम यानी कि पुत्र, बड़ों से, स्त्री से और पुत्र को छोड़ के उनसे मुक्त होके क्या करेगा, वो सामान्य अंगीकार करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कैसे पूछेगा, प्रदीप भैया कैसे पूछेगा, किसको दीक्षा लेने जाना है, ये बोला कि पूछेगा बंधु वर्ग से और गुरु से, कलत से और पुत्र से, क्या बोलेगा, मम्मी मैं जाऊं, या वाइफ से, वाइफ मैं जाऊं क्या अब ये नहीं पूछेगा वो, ऐसे नहीं पूछेगा कि मैं जाऊं क्या, वो ऐसे पूछने लगा तो कभी जा ही नहीं पाएगा। तो वो क्या शब्द बोलता है उस वक्त जाने के लिए, क्या बात बोलता है, वो सेंटेंस अपन पढ़ेंगे इसमें से मूल में। बंधु वर्ग से विदा मांगकर बड़ों से, स्त्री और पुत्र से मुक्त किया हुआ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके, अभी टीका में पढ़ेंगे उसमें बात समझ में आएगी बोलता क्या है वो, क्या बोलता है, ये पढ़ना ध्यान से। बंधु वर्ग से सबसे पहले
बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है। अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं। पुरुष मतलब क्या? नीरेन जी, पुरुष मतलब क्या? पुरुष मतलब आत्मा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा गया है, महिला सिद्धि उपाय नहीं लिखा गया है। पुरुष यानी कि आत्मा, आत्मा की सिद्धि का उपाय। तो ये जो है, इस आत्मा के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अपने अनादि बंधु के पास जा रहा है। यहाँ पे जो आत्मा, यहाँ पे कितनी पार्टी है? कितनी पार्टी है यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में? कितने लोग हैं? रुचि दी, कितने लोग हैं इसमें? ओनली आत्मा एक ही है। आत्मा। कितने लोग हैं? आत्मा और बंधु वर्ग 4 लोग हैं। 4 लोग। देखो ध्यान से, अगला वाला बढ़ता है उसमें नोटिस करना। 4 लोग फिर मैं नोट कराता हूँ। गुरु, कनक और पुत्र। अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा। अहो, यहाँ पे 4 किसे है? ये आत्मा, आत्मा को जो शरीर मिला हुआ है और शरीर से कनेक्शन है उस पिता का, और पिता का आत्मा, ऐसे 4 लोग। 4 पार्टी हो गई। 4 पार्टी हो गई। अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक पिता के आत्मा। अहो, इस पुरुष के शरीर की जननी के आत्मा। इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। वास्तव में बंधु कौन? अनादि बंधु, अपना आत्मा जो हमेशा रहे, वो अपना बंधु, जिससे ये उत्पन्न हो, वो उसका जनक। ये आत्मा ही आत्मा का जनक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो आत्मिक व्यवहार किया, शारीरिक व्यवहार नहीं किया है। ये जो 4 करा ना, थोड़ा सा हेवी हो रहा होगा। ये भाषा जो है ना, ये भाषा है निश्चय की। यहाँ पे अलग से बताया है उसको, लेकिन इसका उपयोग ऐसे श्रद्धांत के लिए किया जाता है। सिर्फ श्रद्धांत के लिए नहीं किया जाए और घर जाके बोला जाए, पत्नी मिले और इसको बोला जाए, सुतदारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सब श्रद्धांत के लिए होता है। ये जो वचन है, ये श्रद्धांत के लिए है। और ये आचार्य ने अपने को उपदेश के लिए दिए हैं कि इस पुरुष में, इस आत्मा में जो शरीर है, उसके तुम पिता हो, और उस पिता में जो आत्मा है उनसे बात चल रही है कि तुम इसके जनक नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। तो इस तरह के पूरे वचन निकलते हैं। वो कैसे वचन होते होंगे, कैसे उद्गार होते होंगे, कैसे भाव होते होंगे, ये यहाँ पे बात बताई गई है। ये वचन भी तो सारे व्यवहारिक ही हुए ना। नहीं, क्योंकि निश्चय वो जो माता है, माता उसके शरीर की माता है, ये आत्मा की जननी तो नहीं है उसकी माता, तो उससे क्या परमिशन लेना? ये तो व्यवहारिकता से हुआ। निश्चय से तो आत्मा आत्मा, वो आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, मेरी जननी वो है ही नहीं, मेरी आत्मा इसने बनाई नहीं है, तो मेरे को उससे क्या परमिशन लेनी है? जब मिला जुला के बात की जाती है ना चीजों की, तो उसमें क्या होता है? वो होता है व्यवहार का कथन। जैसे मैं बोलूं ये मेरी पत्नी है, व्यवहार, ये व्यवहार का कथन। यहाँ पे जो कथन किया गया है ना कि है इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा, तो ये निश्चय का कथन है कि खोल के क्या बिल्कुल अलग अलग करके बता रहे हैं, भेद करके बता भेद कर पूरा बता रहे हैं। तो भेद की बात होती है तो निश्चय की बात नहीं होती है। हाँ, अभेद वाली बात होती है, वो निश्चय की हाँ, ये भेद वो नहीं। यहाँ पे ये जो एक्चुअल बात है उसको मिला जुला के नहीं बोल रहे हैं, ये निश्चय का कथन है। बाकी वचन भी व्यवहार ही है, उससे मना नहीं है। तो इतनी बात क्यों की है? इतनी बात क्यों की? वो जो दीक्षार्थी है, जो कि दुख से छूटना चाहता है, उसके अंदर से भाव कैसे रहते हैं वो अपन देखना चाह रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है वापस से कि जब इतने उत्कृष्ट भाव हो रहे हैं और ये आप बोल रहे हो, पहले तो ये कि पूछने का कोई नियम नहीं है किसी से कि हम दीक्षा लेने जाएं क्या, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पे आया है कोई पूछने का नियम नहीं कि हम जाएं क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सब बोल क्यों रहे हैं, ये सब पूछ क्यों रहे हैं? यहाँ पे ये जैसे आचार्य ने टीका में क्लियर किया,
ये सब पूछ क्यों रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं ऐसा कि अगर अपना बंधु वर्ग कोई संसार से तिरता हो, उसके भी भाव होते हो, तो वो भी अपने साथ संसार से पार होने के लिए निकल चले। ये इस तरह के उनके ऐसे वचन निकलते हैं। ये इतने सारे ऐसे वचन निकलते हैं। ये जो प्रवचन सार जी ग्रंथ है, इसमें विषय बहुत ज्यादा है और ये विषय इतना अच्छा है कि बिल्कुल पदार्थ कैसा है और वो जो सुख है, जो अपन पुण्य के उदय में सुख मान रहे हैं, वो सुख है कि नहीं है, उसको पूरा गाथा में बिल्कुल इतना क्लियरली बताया। अगर एक और सेक्शन मिला तो उसमें बात करेंगे, नहीं तो अभी इतना ही रखूंगा मैं, कि वो वास्तव में अपने को दुख है क्या, बस ये पहले अपन लिस्ट बना ले और ये वाकई में काम करना हो तो दुख क्या है। और ऐसा तो नहीं उस दुख का उपाय अपन साता वेदनी पुण्य कमा के करना चाह रहे कि चलो यहाँ पे संसार में ही आराम हो जाएगा, काट लिए मोक्ष जाना। तो वो लिस्ट बना ली जाए सबसे पहले, तो फिर आगे की स्टेप चालू होगी। और कैसे भाव होते हैं ये बताया है। और जो अल्टीमेटली ऐसे भाव होने का कारण क्या है कि जिनको आत्मा में सुख दिख गया है उनको ये भाव होंगे। वो आत्मा का सुख कैसा होता है? दूसरा भाव ये भी तो हो सकता है ना कि भाई मैं जो मेरे बंधु हैं उनको भी मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ तो व्याकुलता नहीं हूँ, तो उनको बताया कि भैया तू ये सब अनित्य है, नित्य तो जो है तू जीव अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए उनको व्याकुलता नहीं हो, उनको कष्ट नहीं हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण है। तो ये यहाँ पे इतनी बात कही, आत्मा का सुख जो है जिसको मिल लग जाए कि आत्मा में ही सुख है, वो ऐसी बात कह सकेगा। तो एक दो लाइन आती है, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा तुमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, आत्म महबूब यार, आत्म महबूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब, देखा हमने निहार और कुछ न खूब। ऐसा ही एक आत्मा है जिसके दर्शन मात्र से आठों कर्म जल जाते हैं। वो ही हमारा सिर्फ ध्येय हो, उसी से सुख मिलेगा और उसी से दुख मिटेगा। ये बात अपने को समझना चाहिए और समझ के उसको श्रद्धान करना चाहिए। ये यहाँ पे ग्रहण करने की बात है। बाकी और भी विषय है, लेकिन अभी इसको इतना ही रखते हैं।